नमस्कार साथियों। आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच कुछ बातें रखना चाहता हूं। साथियों, बहुत सारे ऊहापोह की स्थिति सहारा से भुगतान के संबंध में बना हुआ है। बहुत सारे साथी का रास्ता आंदोलन का है, कुछ साथियों का रास्ता बट चेक कानून के तहत है और हम विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के लोग भारत सरकार की जो विधि व्यवस्था है उससे क्षुब्ध होकर न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक जनहित याचिका सहारा से संपूर्ण भुगतान हेतु तमाम कंपनियों का, चाहे वो सोसाइटी का हो, क्यूसोक का हो, कॉमर्शियल का हो, हमारे जमाकर्ता लोगों का टीडीएस कट के जो नहीं मिला है, साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता का फ्यूचर फंड, टीडीएस, तमाम तरह का जो पेंडिंग है, ये सब को लेकर के एक बड़ा जनहित याचिका हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। अब कुछ साथी ऐसे हैं जो बार बार विभिन्न मंचों से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, पीआईएल लगाने से कुछ नहीं होगा, बरसों बरस लग जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे, उसके बाद भी न्याय नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि वैसे लोग अपने देश के न्यायिक प्रणाली पर, सम्मानित कोर्ट पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। मैं उन सब साथियों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, दो चार सवाल ही आपके बीच में छोड़ जाता हूँ। साथियों, मैं ज़्यादा अलग तरह की बात नहीं करना चाहता, सीधे सीधे मुद्दे की बात करना चाहता कि सहारा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस गया, कितना समय लगा, थोड़ा स्टडी तो कर ले। सहारा और सेबी का जो विवाद था वो सेबी से होते हुए, सैट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला 6-7 महीना भी नहीं टिका। 31 अगस्त 2012 का जो जजमेंट आया था वो सहारा सेबी का फाइनल जजमेंट था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहारा की दोनों कंपनियां गलत तरीके से पैसा ली है और उस पैसे को जो सेबी कह रहा है कि उसके सेबी के खाते में जमा करा दिया जाए और सेबी जमाकर्ताओं को भुगतान कर देगा। ये जजमेंट आने में मात्र 6 से 7 महीना ही सुप्रीम कोर्ट में लगा था। उसके बाद की जो प्रक्रिया हुई, सहारा उलझाने का प्रयास किया, आम जनता को सहारा सेबी का मामला बता करके आज विगत 10-12 सालों से जो भी उलझाने का काम किया वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें देर नहीं किया था। दूसरी ओर आप अभी देख रहे होंगे कि आंदोलन का जब दबाव बढ़ा भारत सरकार के ऊपर, तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो मीटिंग किया और उसके माध्यम से सॉलिसिटर जनरल जी को सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया कि जा करके सहारा सेबी के रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपया मांग कीजिए और ला करके लोगों को भुगतान करवाइए। सॉलिसिटर जनरल सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने लिख करके दिया कि 5,000 करोड़ रुपया हम लोगों को भुगतान करने के लिए दिया जाए। अब बताइए कि जिस दिन वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखने के लिए, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट कितना टाइम लिया? 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 10 साल, कितना समय लिया? मात्र 20 से 25 दिन में ही 5,000 करोड़ रुपया का ऑर्डर हो चुका और पैसा सरकार के खाते में, यानी कि सीआरसी के खाते में आ गया। हम यहाँ इसलिए इसको स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि ये मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो बरसों बरस लग जाएंगे, उनके लिए हम एग्जाम्पल रखना चाह रहे हैं कि शायद ये 2 एग्जाम्पल से लोग समझ में आ जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि किसी भी मामले को 5 साल 10 साल तक लेके चले। खास करके जनहित याचिका में, जनहित याचिका लंबा नहीं खींचता, शायद किसी भी कोर्ट में लगे, और वहाँ जाने के बाद उस पर बहुत जल्द सुनवाई होती है और बहुत जल्द फैसला भी होता है।
हाँ, कुछ मामले लिटिगेटेड होते हैं, जैसे सहारा का ही मामला ही बड़ा लिटिगेटेड है। हो सकता है कि इसमें कुछ समय लगे, लेकिन इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा जो लोग कह रहे हैं। साथियों, मैं आंदोलन का विरोधी नहीं हूँ। विश्व भारती जन सेवा संस्थान 2021 में ही रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाए थे झारखंड उच्च न्यायालय में PIL लगाने के लिए। हमने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि इसी NGO के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों को जाना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। आज तक के इतिहास में जब से सहारा सेवी का विवाद शुरू हुआ या सहारा से भुगतान कराने की हुआ, असल बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई संस्था और ना कोई NGO जा कर के रख पाया कि हमारा मामला आखिर है क्या। ना हमको सहारा सेवी का विवाद से मतलब है और ना किसी अन्य मामले से मतलब है। हमारा मामला सीधा सीधी है कि हमने सहारा को जो पैसा दिया था, जो एग्रीमेंट हमारा उसके बीच में था, जो हमारे पास बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, जो बॉन्ड्स में लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है और सहारा इंडिया हमारा पैसा का भुगतान कर दे। बाकी जो चीज़ें हैं वो उनके बीच का है। और खुद ही सहारा बार बार लिख के देता रहा है कि मेरे पास में देनदारी से 3 गुना की ज़्यादा की संपत्ति है, मैं जब भुगतान करूंगा तो पूरा इंटरेस्ट 9% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ लगा करके दूंगा। एक कई चिट्ठियां हम लोग के पास में पड़ी है, अखबार के विज्ञापन पड़े हुए हैं, टेलीविज़न पर खुद स्वर्गीय सुब्रत राय ने आकर के कहा था। तो फिर ये बात हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में अगर जा कर के नहीं कहेंगे, पब्लिक के तरफ से कोई नहीं जाएगा, आम जमाकर्ता की ओर से कोई जा कर के नहीं कहेगा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कैसे संज्ञान लेगा। इसलिए साथियों, आप सबों से मेरा निवेदन होगा कि अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। पूरे वर्ल्ड में चौथा या 5वां स्थान हम लोगों का न्यायिक प्रक्रिया में आता है, जो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, कुछ मामले को उलझाया जाता है, कुछ मामले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर हम अपने सम्मानित कोर्ट के ऊपर अगर उंगली उठाने का काम करते हैं तो शायद ये अपने संविधान के लिए और अपने देश के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, जिनको आंदोलन से लगता है कि इस मामले को हम निपटा सकते हैं, करें। हम लोग तो कभी आंदोलन का विरोधी नहीं रहे हैं। आंदोलन से लगातार हम लोग सरकार को जगाने का भी प्रयास किए हैं और आंदोलन से ही एक अच्छा मूवमेंट भी खड़ा हुआ है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और आज भी वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ने हमें धोखा दिया, सरकार ने हमारे साथ फ्रॉड किया। सरकार अगर चाहता तो इस मामले को कब का निपटा दिया होता, लेकिन बार बार आरजू, विनती पत्र, चार सब कुछ करने के बाद भी अगर सरकार न सुनती है तो आखिर हम जाए तो कहाँ जाएं। हम अपने 4000 साथियों को खो चुके हैं, 4000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं और बहुत सारे सहारा के कार्यकर्ता आज घर से बेघर हो गए हैं। तो अब हम और कितना देर करें। आप साथी एक तरफ आंदोलन करते हैं, हम भी आपके आंदोलन में समर्थन करते हैं। जहां कहेंगे आपके मंच पर अगर आप बुलाएंगे सम्मान के साथ हम लोग भी जाएंगे। लेकिन आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस जनहित याचिका के राह में रोड़ा न बने, इसका समर्थन करें, क्योंकि इसी से समाधान होने की पूरी संभावना है। आप सबों से मेरा विनती होगा कि इसका विरोध न करें और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। किन्हीं को लगता है कि हम लोग इसमें ज़्यादा धन उगाही करके कुछ अपने स्वार्थ के लिए अपने काम कर रहे हैं, अपने निजी काम कर रहे हैं, तो 24 घंटे मेरा सब कुछ खुला हुआ है। आप जब चाहें तब, आप भले ही इसमें आप कुछ योगदान किए हों या न किए हों, फिर भी आप हम लोगों का हिसाब किताब देखने के लिए आप फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, हम लोग पूरा हिसाब एक एक पाई पाई का देने को तैयार हैं। लेकिन रिक्वेस्ट यही होगा कि आम जनमानस का दर्द समझें, उन्हें भटकाने का प्रयास न करें, किन्हीं को गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास न करें। आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करें, जहां ज़रूरत है हम लोग को कहिए, हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि सहारा से भुगतान कराने के लिए हमने पहले भी कई बार कहा था कि चाहे जितने भी रास्ते बदलना पड़े, चाहे जिससे भी टकराना पड़े, जो काम करना पड़े, हम लोग सब करने को तैयार हैं। लेकिन हम लोग हर हालत में
अपना और अपने जमाकर्ताओं का भुगतान ले करके ही रहेंगे, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। उसी की एक प्रक्रिया ये है कि आंदोलन के साथ साथ हम लोग लीगल में भी जा रहे हैं। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध होगा कि मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और इस PIL में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा एक मजबूती आएगा इस PIL में, और उतना ही जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा हम लोगों के साथ में। धन्यवाद साथियों, आशा है मेरी बात को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।